नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और भली भांति पढ़ाई लिखाई कर ही रहे होंगे। आप लोग सभी का बहुत बहुत स्वागत है भास्कर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। आप इतना प्यार दे रहे हो, आप सब लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा रहे हो। अभी तक भी अगर आप इस चैनल को सब जगह नहीं पहुंचा पाए तो सब लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको। सब जगह आपके ग्रुप्स यूट्यूब के इस चैनल को शेयर कीजिए। व्हाट्सअप वगैरह आपके जो भी ग्रुप्स हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी है, उन सब जगह इसको शेयर कीजिए मेरे बच्चों, ताकि सब बच्चों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, सब बच्चे जान सकें क्या पढ़ने का तरीका है, कैसे चीज़ों को पढ़ना है, कैसे करियर को बेहतर बना सकेंगे। अब देखिए मेरे बच्चे, हम जो पढ़ रहे हैं पिछली क्लासेस से फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने शुरू कर रखी है जाल प्रमेय नेटवर्क थ्योरम। क्या शुरू कर रखा है मेरे बच्चे? जाल प्रमेय नेटवर्क थ्योरम। अब जाल प्रमेय नेटवर्क थ्योरम में जो पढ़ने का तरीका मैंने बताया कि पहले थ्योरम का कथन या स्टेटमेंट को समझिएगा। जब स्टेटमेंट या कथन आपके समझ में आ जाए तो प्रूफ समझिए, और जब कथन और स्टेटमेंट समझ लिया, प्रूफ हमने कर लिया, तो उसके बाद क्या करने होंगे? न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। तो न्यूमेरिकल्स जैसे ही आप लोग करेंगे तो आप लोगों को थ्योरम और उसके स्टेटमेंट और कथन के बारे में और अधिक नॉलेज हो जाएगा, और उसके प्रूफ के बारे में और अधिक आपको सुदृढ़ जानकारी मिलेगी। तो मेरे बच्चे जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं, उन सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे शेयर कीजिए अपने यूट्यूब चैनल को, आगे से आगे पहुँचाइए बच्चे बच्चे तक। हर एक कॉलेज ग्रुप, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, वहाँ तक बच्चों तक पहुँचाइए, जिससे सब बच्चे इस संबंधी जानकारी ले सकें। दोनों मीडियम में भली भांति पढ़ाई रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। चाहे वो मैथ्स है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री हो, कोई भी हो, हम बहुत मीडियम में ही चलते हैं, बाइलिंगुअल में ही चलते हैं। तो भास्कर क्लासेस का प्लेटफॉर्म नंबर 1 इंस्टीट्यूट होने के नाते, और आप लोगों के प्यार से ही हम नंबर 1 चल रहे हैं। पिछले कई सालों से लाखों विद्यार्थी हमने पढ़ाए, साल के हज़ारों विद्यार्थी हम पढ़ाते हैं। ये सौभाग्य आप लोगों की वजह से ही, आप लोगों के प्यार से ही हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं इसी प्रकार से हम लोगों का प्यार आप बना रहे आपस में, और हम भी आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक संवारने में सक्षम हो सकें। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर होने के नाते आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करवाने की कोशिश करता हूं। हर चीज़ को लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका, समझने का तरीका अपना एक बेहतर ही ढंग होता है, जिससे कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ मेरे बच्चे। तो इसी प्रकार से, इसी कड़ी में कुछ बातें आज मैं शेयर करने वाला हूं, जिससे कुछ बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, कुछ बच्चे भ्रमित न हों, उनसे आपका साल खराब होने वाली स्थिति आ जाएगी मेरे बच्चों। कई मेरे पास भी वो बच्चे, भ्रमित बच्चे हैं, तो राह दिखाना मेरा कर्तव्य है। कुछ बच्चे मेरे पास भी मैसेजेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर पीडीएफ, नोट्स की पीडीएफ कब मिलेगी? तो मेरे बच्चे, नोट्स की पीडीएफ ही चाहिए आप लोगों को, तो मेरे लिए बहुत आसान काम होगा। ना तो मेरे को हिंदी में बोल बोल के लिखवाना पड़ेगा, ना ही मेरे को इंग्लिश में बोल बोल के लिखवाना पड़ेगा। अगर नोट्स पीडीएफ से ही हो जाए तो मेरा तो काम आसान हो जाएगा। कोर्स जो चीज़ 2 दिन में होती है, वो 2 घंटे में होती है, वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उससे आपका ही भविष्य खराब होगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका खराब होगा। अब सोचिए, मैं रोज़ाना अगर आपको 2-2 पेज की पीडीएफ दे दूँ, 2-2, 3-3 पेज की, अगर उस पीडीएफ वो पीडीएफ आज आ गई, हमने इधर सोए सोए ये वीडियो देख लिया, सो के ऐसे देख लिया, एक बार हम सो रहे हैं आराम से और इस वीडियो को देख लिया, पीडीएफ पढ़िए, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। अब वो इतने सारे फ़ोटो, इतने सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, आपको यही पता नहीं चलेगा कि कौन सा चैप्टर है, किस क्रम में है, कौन सी यूनिट है, यही पता नहीं चलेगा मेरे बच्चों। ये चीज़ मेरी आज नोट करके रख लेना। अगर कोई किसी पीडीएफ के चक्कर में पड़ा हुआ है तो उससे बाहर निकल जाना, नहीं तो एग्ज़ाम के समय स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। कॉपी पेन निकाल लीजिए अपना, और उसमें रोज़ाना मैं क्लास में एक एक चीज़ लिखवाता हूँ। मैं न्यूमेरिकल भी बोर्ड पे छोड़ के जाता हूँ, प्रैक्टिस वाला भी, और उसके लिखने के बाद कहता हूँ कि ये प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आप लिख लो उसको, जिससे आप उसको लिख सको, जब भी पढ़ो तो दिखे तो सही। ये करने के लिए दिया था, करने वाले तो आधे बच्चे ही होते, मैं जानता हूँ, लेकिन करने को दिया था, नोटबुक में दिखे तो सही। अब पीडीएफ पे पीडीएफ आ रही है, फिर पीडीएफ आपको मिलेगी नहीं, ढूंढने पे ही नहीं मिलेगी आपको, पीडीएफ पे पीडीएफ नहीं मिलेगी। ये बहुत ख़राब गंदी आदत है, और इसका फ़ायदा आप लोगों को एक थोड़ा सा लालच देके, लुभावना दिखा के कि आप लोगों को लिखना नहीं पड़ रहा। अरे भाई, एग्ज़ाम में भी पीडीएफ सेंड कर देना अगले को, एग्ज़ाम में पीडीएफ लिखना ही नहीं पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा बच्चों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं साल ख़राब हो जाएगा, मेरा ये वादा आपसे।
इसीलिए मैं पहले दिन से इस चीज़ के खिलाफ हूँ और खिलाफ रहूँगा, क्योंकि जब तक आप ये मोबाइलों में फ़ोटो से देख के, मोबाइलों में फ़ोटो देख के कोई भी आदमी आज तक, फिर कितने कॉपी पेन क्यों बिकेंगे मार्केट में? कॉपी पेन बिकना बंद हो जाएंगे मेरे बच्चे, कॉपी पेन तो फिर बिकना ही बंद हो जाएंगी, बंद हो जानी चाहिए। पीडीएफ से ही काम चल रहा है, हर किताब की पीडीएफ है आजकल इंटरनेट पे, नोट्स की आप पीडीएफ मिल ही रही है, तो फिर कॉपी किताब का क्या काम, ये बताओ मेरे को। तो फिर से कह रहा हूँ, पीडीएफ कुछ संस्थान, कुछ कोचिंग वाले आपको बावड़ा बना रहे हैं और अपना बेनिफिट देख रहे हैं। देखो मैं तो साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ, सच कड़वा होता है लेकिन परिस्थिति आने पर काम सच से ही चलता है कि वो बात सही ही थी। लास्ट में याद आती है, गुरुजी ने कहा था कि पहले दिन से ही नोट्स बना लेना। आज अगर बना लेते तो अपने पास पूरी कॉपी होती, अपनी लिखी भी होती, अपन को मालूम होता कहाँ पहली यूनिट है, कहाँ दूसरी यूनिट है, कहाँ न्यूमेरिकल है, कहाँ थ्योरम है, हमको ये चीज़ें मालूम होती। लेकिन फिर क्या है, जब चिड़िया चुग जाए खेत तो फिर पछताने से क्या होए? तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। जब समय निकल जाएगा मेरे बच्चे, एक आधा चैप्टर हो जाएगा, फिर न तो नोट्स बना पाओगे आप पीछे की, इतना बर्डन आ जाएगा, लोड आ जाएगा। इसलिए पढ़ लीजिए, मेरी यही विनती या रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और हम बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं आपको रोज़ाना कि, और आगे भी भविष्य में बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म दें जिससे कि आप सही दिशा में पढ़ सकें मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए ही तो हम नंबर 1 हैं, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट मोटिवेशन, बेस्ट रिजल्ट, सारी चीज़ें हमारे पास बेस्ट हैं। इसके बावजूद हम आपको सही दिशा दिखाने का कार्य कर रहा हूँ बच्चे। मुझे बहुत दुख होता है कि कुछ इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ दे रहे हैं, कुछ हिंदी मीडियम में दे रहे हैं। वो शिक्षक राजस्थान के, पूरे राजस्थान में मैं बहुत सारे कोचिंग संस्थानों का देख रहा हूँ, रिव्यू भी मेरे पास आते हैं, बच्चे भी मेरे को फ़ोन करते हैं कि ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं सर। तो मैं देखता हूँ कि कुछ टीचर जिनको शुद्ध हिंदी बोलना तक नहीं आती, थोड़ी बहुत भी हिंदी का सेंटेंस नहीं जोड़ पाता, वो बड़े बड़े दावे करके कि हम इंग्लिश मीडियम ये करा देंगे, वो करा देंगे, वो टीचर बच्चों को बहकावे में लाके अपना मुनाफा कमाने के लिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों को गलती से झांसे में फंसा रहे हैं। समझ गए मेरी बात सब बच्चे? कि वो शिक्षक जिनको हिंदी के ही वाक्य नहीं जोड़ पाते, हिंदी के अक्षर नहीं लिख पाते, वो शिक्षक अब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों को पीडीएफ के माध्यम से एक झांसा दे रहे हैं। और इस झांसे में बच्चा, आपका साल खराब होगा, रिजल्ट खराब होगा, लास्ट में नहीं पढ़ पाओगे। इन फ़ोटो देख देख के कितने फ़ोटो में से नोट्स लिख लोगे, आंखें दर्द करने लग जाएंगी। मैं पहले बताता हूँ भी, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितने देर लिख लोगे इन फ़ोटो को देख देख के? कॉपी में नोट्स कब तक उतार लोगे आप लोग? अभी तो ये बहुत आसान चीज़ें लग रही हैं, लेकिन मेरा लंबा अनुभव है इस ऑनलाइन में। मैं ऑनलाइन के फील्ड में नया खिलाड़ी नहीं हूँ, ऑनलाइन में मैं बहुत लंबा अनुभव है मेरे को, इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। जो नए नए हैं, आप लोग भी नए हैं, और जो नए नए आ रहे हैं, नए नए आपको कुछ भी कह देते हैं और आप उन बातों में आ जाते हैं। इसलिए मत आइएगा उन बातों में प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। एक शिक्षक होने के नाते आपके भविष्य के लिए मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है बच्चों, क्योंकि ये पीडीएफ है, ये भयानक घातक मीठा जहर है जो दिन प्रतिदिन जहरीला होता जा रहा है। कि रोज़ाना 2-5 आपको दे देते हैं, आप सोए सोए वीडियो को देख लेते हैं, कमेंट पढ़ लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं आपस में, और वो फिर भारी पड़ने वाला भी होगा। मैं हमेशा सत्य कहता हूँ, जब तक जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे आधी भी आप कर लोगे तो भी आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं जितनी करता हूँ, आप देखते होंगे मैं हेडिंग लगाता हूँ, एक एक चीज़ को पहले यहाँ नॉर्मल तरीके से लिखता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ, फिर उसको साफ करता हूँ वापस से, फिर 3-4 बार एक लाइन को हिंदी में बोलता हूँ, 3-4 बार इंग्लिश में बोलता हूँ, 8 बार तो तब बोल लेता हूँ, 3-4 बार समझाते टाइम बोलता हूँ, फिर टॉपिक पूरा होने के बाद 1-2 बार और बोलता हूँ, एक चीज़ को 10-12 बार बोलता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। फिर आप कॉपी में लिखोगे तो बेटा यहीं याद हो जाने वाली हैं चीज़ें, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ ये सारी चीज़ें सुन के कि ऐसा बहकावा और बच्चों के को एक मीठा जहर दिया जा रहा है, और उन शिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है जिनको हिंदी भी अच्छे से पढ़नी नहीं आती है। इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, लिखना पढ़ना स्पेलिंग लिखना बहुत दूर की बात है। उन शिक्षकों से दूर रहें, अपना भविष्य बर्बाद नहीं करें। वो लोग राजस्थान में हर ज़िले में मैं देख रहा हूँ, इतने छोटे छोटे कोचिंग संस्थान हैं। जयपुर में भी कुछ इतने दिन तो पता नहीं चला था कुछ लोगों का, या जयपुर से बाहर भी मैं बहुत सारे कोचिंगों को जानता हूं कि बच्चे भरम भरम में चले जाते थे। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने के बाद कुछ लोगों के पत्ते खुल गए, उनको बहुत दुख हो रहा है। इसलिए
उन लोगों से दूर रहिए मेरे बच्चों। पहले तो बच्चे फंस जाते थे, अब वो ज़माना बीत चुका है। अब क्वालिटी बोलेगी कि किस में क्वालिटी है, वही नंबर 1 रहेगा। और हम नंबर 1 पहले से भी थे और आज भी आपके प्यार की बदौलत से पूरे राजस्थान में मैं प्यारे बच्चों नंबर 1 बना रखा आप लोगों ने। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और आज मैंने जो बातें कही अभी PDF के लिए, और भी मैं बातें कहूँगा, लेकिन इन बातों को बड़े गौर से और अमल करके सोचना एक बार। ये PDF कहाँ मिलेंगी 3 महीने बाद? आज देख लो 3 महीने बाद की फ़ोटो तो नहीं मिलती बच्चों आपको अपने मोबाइल में खुद में। एक बार सोच लो, महीने भर पहले जो फ़ोटो ली थी वो तो नहीं मिल रही आप लोगों को। कहाँ से PDF मिल जाएंगी? क्या याद रह जाएगा कौन सी यूनिट है, कब की क्या PDF है, कौन सा टॉपिक इसके आगे का कहाँ है, या इसके आगे यही चलेगा क्या, डेरिवेशन आगे वाला कहाँ गया? अरे क्या कर लोगे इनसे? कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको एक फंसाने वाली साजिश है, मीठा जहर दिया जा रहा है और आपका साल बर्बाद हो जाएगा। मैं पहले कह रहा हूँ, इस साल वैसे भी टिपिकल होने वाले हैं एग्ज़ाम थोड़े से, क्योंकि सेकेंड ईयर में पेपर नहीं दिए, इसलिए एग्ज़ामिनर को भी मालूम है और पेपर सेटर को भी मालूम है कि आप सेकेंड ईयर से डायरेक्ट फाइनल में आए हो। तो सेकेंड ईयर में भी आप जानते हो कुछ बच्चों की छंटनी हो जाती, नहीं पढ़ते हैं वो। अब सेकेंड ईयर में छंटनी नहीं हुई तो वो छंटनी करेगा वो फाइनल ईयर में। तो पेपर सेट भी थोड़ा सा अलग होने वाला। ये जो पढ़ा रहे हैं कचरा, इस कचरे से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, कंसेप्ट पे आना पड़ेगा बच्चों। रटे रटाए से काम नहीं चलने वाला। तभी आपने देखा होगा फिजिक्स में एक एक चीज़ को मैं लॉजिकली पढ़ाता हूँ। ऐसे तो मैं कभी पढ़ा देता कि ये लो बेटा ये कर लेना, ख़त्म कहानी। लेकिन एक एक टॉपिक लॉजिकली पढ़ाता हूँ भाई। पहले डेफिनेशन, फिर स्टेटमेंट, फिर न्यूमेरिकल, एक एक चीज़। कहीं भी आपको ऐसा महसूस हुआ क्या आज तक इतनी क्लासेज में कि सर ये चीज़ पीछे छूट रही है, या कहीं भी ऐसा लगा कि सर आज हमें रात जाके घर पे या आप घर पे बैठ के आपने जो पढ़ाया उसको आज रटना पड़ेगा हमें? कमेंट करके बता दीजिए मेरे को। और एक अपना ही ऐसा संस्थान ऐसा है कि जहाँ रिवीजन भी होगा, लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तक बता के घर भेजूँगा। और अपने वो डिमांडेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, वो तो आप जानते ही हो। बच्चे की डिमांड रहती है कि भास्कर सर के, भारत सर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कब मिल जाए, कब जान में जान आ जाए, होता है ना। तो बच्चों सारी चीज़ें होने वाली, एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक हम लोग साथ रहने वाले हैं आपके। लेकिन मुझे दुख होता है, कई बार मैं चीज़ें देखता हूँ, अंदर से मुझे बहुत फील होती हैं बातें कि कैसे कैसे लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अपने 2-5 रुपए के लालच में। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और क्लासेज में कभी नहीं कहता मैं कि शेयर करो, बच्चों तक पहुँचाओ, क्योंकि जिसको ज़रूरत होगी वो अपने आप पहुँच जाता है, ठीक है। इसलिए लेकिन आज मैंने इतनी सारी बातें कही हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे बच्चों। और शेयर करने से ये है कि बच्चों की आंखें खुलेंगी। ये वो वीडियो है जो आपको प्रकाश दिखाने वाला है। पढ़ाने तो रोज़ ही पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन ये वो क्लास है जहाँ आपको उजाला मिल रहा है, प्रकाश मिलेगा कि अच्छा ये ऐसे भी गलत तरीके से हैं बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे भी मैं बेहतर से बेहतर काम करता हूँ हमेशा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। एक मिनिमम से चार्ज लेता हूँ नाम मात्र के, जिससे व्यवस्थाएं बनी रहें। लेता हूँ नहीं लेता, पढ़े भी होंगे पहले। जितने छोटे मोटे गली मोहल्ले के कोचिंग एक सब्जेक्ट के पैसे मार लेते हैं बच्चों से जो नहीं पहुँच पाते हैं अपने संस्थान तक, दूरी के कारण, समय के अभाव के कारण, बहुत सारी समस्याओं के कारण, उनसे एक एक सब्जेक्ट के पैसे मार लेते हैं। इतने में तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ा देता हूँ। हमारा एक ही लक्ष्य शुरू से मेरा आज तक यही रह रहा है कि जब से मैं पढ़ाने लगा हूँ, पिछले सालों से, कितने सालों से, 6-7 साल 8 साल से, तो इन सब सालों से मेरा एक ही लक्ष्य रहा कि राजस्थान के हर एक युवा विद्यार्थी तक शिक्षा अच्छी क्वालिटी और अच्छी गुणवत्ता की कम से कम खर्चे में पहुंचनी चाहिए। और उसमें मैं निरंतर काम करता जा रहा हूं और भी बेहतर से बेहतर काम करूंगा। समझ गए होंगे। तो ये वीडियो आज हर एक के शेयर होना चाहिए। और शेयर करते समय मुझे भी टैग कर देना, अगर मेरी आईडी पे जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़े हुए तो कोई बात नहीं, अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ जुड़ जाइए बच्चों। टेलीग्राम पे मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये नोट्स आ रहे हैं। टेलीग्राम पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन और सूचनाएं कोई मिलती रहे, एक साथ सारी बात मिल जाए। बाकी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। अपना फेसबुक पेज है भास्कर कोचिंग क्लासेस जयपुर से, वहाँ जुड़िए, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। लेकिन ये गंदा काम मैं नहीं करूँगा, ये PDF वाला जो मीठा जहर है लास्ट में जाके आपको मारेगा। ये आज सुन लेना मेरी चीज़। और ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों को बोलना नहीं आता, जिन लोगों को किताब पढ़नी नहीं आती, जिन्होंने BSc भी नहीं करी ढंग से, BTech कर करके पढ़ा रहे हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप लोगों को आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उन लोगों से मेरी विनती है, आप लोगों से ही विनती कर सकता हूँ, वो तो आपको
बहकावे में लेंगे ही लेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। नोट्स क्लास के क्लास यहाँ बनाइएगा, नहीं तो बच्चों अगले साल बनाने पड़ जाएंगे वीडियो देख के। मैं पहले कह देता हूँ साहब, सच कड़वा होता है हमेशा। एक चीज़ ध्यान रखना कि गुरुजी डायरेक्ट ही कह देते हैं बेटा फेल हो जाओगे, नंबर कम आएंगे। हो गए ऐसा, होने के बाद कहते हैं कि सर अब हम क्या करें। तो इसलिए मैं पहले ही सत्य बात कह देता हूँ। 2 दिन आपको कड़वी लग सकती है, नाराज़ रह सकते हो आप मुझसे, लेकिन आपका भविष्य सफल होगा। इसलिए फिर मुझे अंदर से खुशी मिलेंगी आपके लिए। अब देखिए बच्चे, बहुत सारी बातें कर ली, आज क्लास शुरू करते हैं। तो देखो 2 थ्योरम हमने कर ली। एक तो प्रमेय पढ़ ली हमने, जाल प्रमेय नेटवर्क थ्योरम पढ़ रहे थे बच्चों फिजिक्स में हम। जाल प्रमेय किसकी बात कर रहे थे हम? नेटवर्क थ्योरम की। जाल प्रमेय किसकी बात कर रहे हैं हम? नेटवर्क थ्योरम की। नेटवर्क थ्योरम की, जाल प्रमेय नेटवर्क थ्योरम। ऑनलाइन का मुझे इतना एक्सपीरियंस है, जब तक लोग यूट्यूब चैनल नहीं जानते थे कि चैनल क्या होता है, तब तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था चैनलों पे कि यूट्यूब चैनल बनता कैसे, फ़ोन से भी चैनल बन जाता है, कहाँ से बनता है चैनल। उस समय से पहले तो मैंने क्लास पढ़ाना शुरू कर दी थी यूट्यूब पे, ऑनलाइन पे। इसलिए मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस है बच्चों, और उस एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट लेना है, चाहे पढ़ने का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे मोटिवेशन का हो। मैं हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, आज की युवा की मांग को ध्यान में रखते हुए, युवाओं के मन मस्तिष्क को दिमाग में रखते हुए मैं सारी चीज़ें और सारी बातें करता हूँ। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे जाल प्रमेय और या नेटवर्क थ्योरम। और नेटवर्क थ्योरम में बच्चों हमने पढ़ी 2 थ्योरम पढ़ चुके हम। एक तो पढ़ चुके सुपरपोजिशन थ्योरम, या जिसको हम कहते हैं अध्यारोपण प्रमेय। सुपरपोजिशन थ्योरम का कथन या स्टेटमेंट हम पढ़ के आए, उसका डायग्रामेटिक या सर्किट एनालिसिस किया, उसके बाद उसका डेरिवेशन या मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोगों ने किया, और उसके साथ साथ उसके बाद न्यूमेरिकल्स की नहीं क्लासें अटेंड किए तो कर लेना। जाल प्रमेय से एग्जाम में एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा, हर एक यूनिवर्सिटी में आएगा। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, उस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाल प्रमेय नेटवर्क थ्योरम का एक क्वेश्चन आएगा। और अगर मेरे से अगर आपने जाल प्रमेय नेटवर्क थ्योरम पढ़ ली, और जिन बच्चों ने दोनों थ्योरम पढ़ ली वो एक बार कमेंट करके बता दें कि हम बता सकते हैं कि दोनों थ्योरम कितनी आसान लगी हमें। और जाल प्रमेय बच्चे बीएससी में तो डर के मारे नहीं पढ़ते, बहुत बड़ी प्रमेय है, बहुत बड़ी प्रमेय। अरे बड़ी है तो क्या है, किसी ने तो बनाई होगी, वो भी तो व्यक्ति था। अब तो उसकी चीज़ को समझ के समझाना ही तो है। ये भी नहीं कर पा रहे तो आप शिक्षक हैं ही नहीं, डरा डरा के पढ़ा रहे हैं। जाल प्रमेय आप देखो 2 थ्योरम पढ़ ली बच्चों आपने, किसी को बड़ी लगी क्या, लेंदी लगी क्या? जिसने शुरू से लेके लास्ट तक समझे, न्यूमेरिकल कर लिए। न्यूमेरिकल मैंने प्रैक्टिस के दिए, वो आप लोगों ने खुद ने करके आंसर तक देती है। मुझे कमेंट करके बता दो आप लोग, सब बच्चों को। कुछ नए बच्चे हैं देखो, जिनको आप लोग बताओगे उन बातों पे विश्वास ज़्यादा होता है, मैं बताऊँगा तो विश्वास कम होता, और यही वास्तविकता भी होती है बच्चों। तो मेरे पे विश्वास तब आएगा जब आप मेरे साथ पढ़ोगे या मेरी बात किसी बच्चे से सुनोगे। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, वो कमेंट करके डायरेक्ट बता दें एक बार कि हमें दोनों प्रमेय भली भांति समझ आई कि नहीं आई, और आसान लगी कि नहीं लगी। जाल प्रमेय का खौफ बीएससी, एमएससी, नेट, गेट तब तक जाल प्रमेय के खौफ में फंसे रहते हैं कि जाल प्रमेय बहुत खौफनाक चीज़ है। अरे भैया, जाल प्रमेय से आसान कोई चीज़ नहीं है। चीज़ों को पहले खुद सीखिए, फिर सिखाने की कोशिश कीजिए। अब जो आदमी खुद ही नहीं सीख पाए अच्छे से, वो दूसरों को क्या सिखा पाएगा? यही तो है। अब देखिए बच्चे, अब जो थ्योरम शुरू करने जा रहे हैं, अगली थ्योरम वो है हमारे पास अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। हेडिंग लगाओ, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अधिकतम शक्ति संचरण, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय नाम से आएगी एग्जाम में, बिल्कुल। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, या जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हेडिंग लगा लो मेरे बच्चों। एक एक प्रमेय करने वाले हैं। एक मान लो कि जब प्रमेय सीख जाओगे तो ये मान लो कि आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में कोई पूरे में से पूरे नंबर लेने से कोई रोकने वाला नहीं है।
ये जो पहला चैप्टर है इसमें से पीछे भी छोटे सवाल वो बन रहे, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। और इसके बाद अथवा सहित पढ़ेंगे इसको। और वाला पार्ट अर्धचालक या सेमीकंडक्टर भी मैं पढ़ाऊंगा। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर भी ऐसा पढ़ाऊंगा कि अंगुलियों पे टिप्स पे हो जाएगा। ये डेरिवेशन है, ये करना, यहाँ से इसका अवकलज लेना, यहाँ से जीरो करना, इसको एक एक चीज़ ऐसे टिप्स पे पढ़ाऊंगा। समीकरण बनेंगे, उसमें द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल पता नहीं होंगे, फिजिक्स के टीचर्स को मूल या रूट निकालने नहीं आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बड़ी बन जाती है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले में मूल की 3 कंडीशन नहीं बता सकते बच्चों, वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में मैथ आना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में बिना मैथ के काम चल जाता है, ये फॉर्मूले वहाँ दिख जाता है। मैथ्स की बुक में मैथ का फॉर्मूला दिख जाता है मेरे बच्चे, लेकिन फिजिक्स में मैथ आना बहुत ज़रूरी है और वहाँ मैथ का फॉर्मूला डायरेक्ट स्टेप लिखी हुई होती है। इसलिए ये चीज़ें आसान नहीं हैं, इसीलिए तो मैं इतनी अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर पाता हूँ, क्योंकि अपन दोनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, बहुत लंबा अनुभव रखता हूँ मैं पढ़ाने का। इसीलिए लिखिए अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब लिखने वाले हम इसका कथनीय स्टेटमेंट। एक बार लिख लो, मैं कथनीय स्टेटमेंट पहले लिखाता हूँ फिर उसको समझाता हूँ, तो कथनीय स्टेटमेंट याद हो जाता है आपके पास। लिखिए मेरे बच्चे कथनीय स्टेटमेंट। क्या लिखिए? कथनीय स्टेटमेंट। कथनीय स्टेटमेंट लिखिए बच्चों इसमें, जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा, जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा एवं जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा एवं स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा एवं स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर, स्रोत की लोड प्रतिबाधा, क्या लिखा मैंने देखो, लोड प्रतिबाधा एवं स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा एवं स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा एवं स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो, आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो, तो स्रोत से संयुग्मी हो तो स्रोत से लोड को संयुग्मी हो तो स्रोत से लोड को संचरित शक्ति अधिकतम होती है। संचरित शक्ति अधिकतम होती है। अभी पढ़ने वाला, देखो कैसे याद करना है इसको। लोड को संचरित शक्ति अधिकतम होती है। इंग्लिश में लिख लो मेरे बच्चों, इंग्लिश में लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम in any circuit, load impedance and internal impedance of source are conjugate. Internal impedance of source are conjugate. Internal impedance of source are conjugate. Then power transmission to the load is maximum. Then power transfer to load is maximum from the source. Then power transfer to load is maximum from the source. देखिए क्या कहा बच्चे, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ों को समझिए। पहले एक एक शब्द समझा करो। अब आप क्या करते हो, जल्दबाजी करते हो। थ्योरम लिखते आपके मन में क्या घूमता है, कथन तो हमने लिख लिया, लिखते आपके मन में घूमता है सर इसका प्रूफ लिखा दो, इसकी उत्पत्ति करा दो। क्या करा दो? इसकी उत्पत्ति करा दो, हमें तो प्रूफ करा दो इसका। अरे भाई थ्योरम तो समझ लो कम से कम। जब थ्योरम ही नहीं समझ में आएगी तो प्रूफ किसका करोगे? एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जामिनर थ्योरम के प्रूफ से ज़्यादा आपके कथन को चेक करता है।
आपके कथन को चेक करता है, स्टेटमेंट को चेक करता है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अब जिस आदमी का स्टेटमेंट सही नहीं है उसका प्रूफ चाहे आप सही कर दो, वो तो ये समझेगा कि जिसको यही नहीं आता करना क्या है, तो वो क्या सही करेगा नीचे। तो हमेशा बच्चे स्टेटमेंट को समझ के लिखा करो, स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट आप क्या करते हो, इसका तो 1 नंबर होगा सर, आधा नंबर का होता है। अरे आधे नंबर का नहीं, पूरे मकान की जड़ ही यही है, पूरे मकान की नींव ही यही है, आपके पास बेस ही यही है। आपके इस क्वेश्चन में 3 नंबर 4 नंबर की जितने की भी थ्योरम एग्जाम में आए, उस 3 नंबर 4 नंबर का बेस ये है। अगर ये कमज़ोर है तो आगे मंजिल जाएगी क्या 3 तक, 3 मंजिल नहीं जाएगी, फिर वो 1 या 2 मंजिल पे अटक जाएगी आपका। चाहे आप कितने ही ऊपर टाइल लगा लो मकान में, कितने ही चाहे गेट लगा लो, सोने चांदी जड़वा लो, उसके अंदर हीरे जवाहरात, लेकिन अगर नींव कमज़ोर है तो मकान ऊपर नहीं जाएगा, उससे पहले ही गिरेगा। तो इसलिए ये बेस होती है किसी भी कथन जो होता है, किसी भी थ्योरम का, वो उसका बेस होता है। अब जिस आदमी का इरादा ही गलत हो तो वो काम तो गलत ही करेगा, हम तो यही सोच के चलते हैं भी। जिस आदमी का इरादा ही गलत हो वो काम गलत करेगा, और जिसका स्टेटमेंट गलत हो थ्योरम का, तो हम तो यही समझते हैं कि जिसको यही नहीं मालूम कि करना क्या है, तो वो आगे का तो गलत होगा, आगे का तो गलत ही होना है, यही समझ के चलते। चाहे आगे आप रटा के कहीं से भी कुछ भी कर दें, लेकिन नंबर फिर नहीं आएंगे मेरे बच्चों। तो पहले जो आदतें हैं थोड़ी बहुत उनको सुधारिए। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, पिछले लंबे समय से हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चों की तो आदत थोड़ी तो सुधर गई है, और थोड़ी और सुधर जाएगी आने वाले समय में। अब देखिए बच्चों क्या कह रखा है इसमें, पहले उस चीज़ों को देखिए। देखो ये चीज़ें बेसिक होती हैं, हम क्या है कि प्रूफ पर रटने पे ध्यान रखते हैं, और एग्जाम में थ्योरम का स्टेटमेंट सही नहीं होता। अब प्रूफ को चाहे कितना ही सही कर दें, कथन तो सही होना चाहिए। और कथन इतने सारे तब कथन याद रहेंगे जब आप चीज़ों को पढ़ोगे, जब आप चीज़ों को क्या पढ़ोगे, अच्छे से समझ के पढ़ोगे। अब क्या कहता है इसमें, लोड प्रतिबाधा और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा, 2 चीज़ है इसमें, लोड प्रतिबाधा और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा। क्या किसकी बात कर रहा है, लोड प्रतिबाधा। तो लोड प्रतिबाधा को तो हम नॉर्मली किससे लिखते हैं, ये लो लोड प्रतिबाधा, ये लो लोड प्रतिबाधा, और लोड प्रतिबाधा को किससे लिखते हैं, ZL से लिख दिया। लोड है ये बाहर जुड़ा हुआ होगा सर्किट के, ऐसे इधर जो भी सर्किट होगा उससे क्या जुड़ जाएगा मेरे बच्चे, ये लोड, ये लोड। अब इधर जो भी है आपके पास पूरा परिपथ जाल नेटवर्क, उससे ये क्या जोड़ देंगे आउटपुट में, लोड। इसके बाद ज़्यादा बात नहीं कर रहा कि अंदर क्या लगाना, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा। तो स्रोत तो लगाओ पहले, कोई सोर्स तो लगाओ, कोई बैटरी तो लगाओ, अरे स्रोत तो लगाओ, उसमें सोर्स तो लगाओ। अब अपन क्या है कि एक साथ ही पढ़ लेते हैं इस लाइन को, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा। अब एक साथ नहीं पढ़ते, पहले सोर्स तो लाओ। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इधर जो सर्किट है उसमें 1 बैटरी हो, 2 भी हो सकती है, कितना भी बड़ा सर्किट हो सकता है, और उससे लोड जुड़ा हुआ है। अब हम जितनी भी बैटरी हैं उन सबको एक जगह कर लेते हैं, और एक ये कह देते हैं, ये लो जी ये हमारा सोर्स है, ई इक्विवेलेंट नाम दे देते हैं इसको। नॉर्मल तो ई और वी देते हैं हम बैटरी को नाम, लेकिन यहाँ ई इक्विवेलेंट का मतलब जो 2-3 बैटरी थी उन सबका मिलो के हमने एक ये लो, ठीक। अब इसकी खुद की प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा का मतलब हर चीज़ में थोड़ी बहुत तो रुकावट होती है। अब बोले इसमें कितनी प्रतिबाधा है, तो चाहो तो इसके साथ लिख सकते हो, यहीं के यहीं बता सकते हो। प्रतिबाधा खुद के अंदर होती है भी, बैटरी में 10 वोल्टेज बनेगा तो 10 के 10 नहीं मिलेंगे। बैटरी में खुद में भी सर्किट कंप्लीट करना होता है, जो भी जनरेटर बैटरी कुछ भी लगाते हो तो उसमें भी खर्च होती है चीज़ें, तो वो खुद की आंतरिक प्रतिबाधा होती है। मैंने शुरू में उदाहरण बताया था, हर चीज़ में प्रतिबाधा है। अब देखो गाड़ी का काम क्या है, चलने का है, तो गाड़ी चलेगी तभी पेट्रोल लगना चाहिए। अब खड़ी गाड़ी को स्टार्ट कर दो, बोलो पेट्रोल लग रहा है उसमें, हुआ क्या काम आपका, नहीं हुआ। मोटरसाइकिल है आपकी, खड़ी है, खड़ी को चालू कर दिया आपने तो पेट्रोल लगेगा उसमें, चाहे कम लगे। तो इसकी खुद की आंतरिक प्रतिबाधाएं हैं, इंटरनल इम्पीडेंसेस हैं। अब वो प्रतिबाधा किस भी रूप में कन्वर्ट हो जाती है, गाड़ी गर्म हो गई तो वो हीट में कन्वर्ट हो गई आपकी। गाड़ी गर्म होती है ना, तो गाड़ी गर्म कोई शौक से नहीं होती, उसमें भी आपका पेट्रोल डीजल खत्म हुआ है तभी वो उष्मा उत्पन्न हुई है, और वो उष्मा किस में कन्वर्ट हो गई, उष्मा में या हीट में कन्वर्ट हो गई आपकी ऊर्जा। तो ये आपके पास सबका क्या हो गया, स्रोत या सोर्स हो गया। इसके अंदर रुकावट होगी तो रुकावट को अलग लिख दो मेरे बच्चे, कि इसकी कोई प्रतिबाधा होगी, यहाँ दिखा दो, इसके पास लिख दो, या इस यहीं लिख सकते हैं, इसकी कोई होगी Z इक्विवेलेंट प्रतिबाधा, इसमें कितनी रुकावट हो यहाँ कहीं भी दिखा दो सर्किट में, Z इक्विवेलेंट। तो यही तो कह रहा है, लोड प्रतिबाधा है लोड इम्पिडेंस, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ सोर्स, तो ये हो गया इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ सोर्स, ये लोड हो गया। ये बन गया आपका पूरा सर्किट। अरे बना कि नहीं बना।
अब इसमें कोई मान लेते हैं कोई कितना करंट जा रहा है, इसमें धारा कितनी प्रवाहित होती है, आई करंट फ्लो हो रहा है इससे। कोई भी डायरेक्शन मान लो, इसकी ये डायरेक्शन दे दो, चाहे कोई भी डायरेक्शन दे दो, ये यहाँ से कनेक्शन कर दिए ए पॉइंट और क्या नाम दे दो बी पॉइंट, या 1 2 नाम देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, ये बना लो। इसका मतलब ये अभी तक तो यहीं पहुँचाऊँ मैं, आगे क्या और समझानी है चीज़ें, तब जाके थ्योरम समझ में आएगी। ये नोट कर लो, प्रूफ में नोट करना, प्रूफ लगा के, प्रूफ में पहले सर्किट बनाइएगा उसके बाद नोट करिएगा। प्रूफ लगा लो, प्रूफ में ये बना लो। मालूम होगा सबको कि ये वोल्टेज सोर्स है, ये लोड प्रतिबाधा है, मालूम होगा ना, इनके नाम लिखने की ज़रूरत थोड़ी है। ये तो हो गया आपके पास लोड प्रतिबाधा है, लोड इम्पीडेंस, ठीक है बच्चों। इसके बाद मेरे बच्चों क्या होगा कि ये क्या हो गया आपके पास वोल्टेज स्रोत या वोल्टेज सोर्स हो गया, और ये क्या हो गई आपके पास आंतरिक प्रतिबाधा, जो सब पूरी कुल मिला के आंतरिक प्रतिबाधा है, इंटरनल इम्पीडेंस, आंतरिक प्रतिबाधा है, इंटरनल इम्पीडेंस मान ली इसकी, ठीक है। अब इसमें कहता है कि एक शब्द लिखा हुआ संयुग्मी, पहले संयुग्मी समझो फिर इनका संयुग्मी बताऊंगा मैं आपको। पूरी थ्योरम पढ़ लेते हैं, संयुग्मी का मालूम नहीं है, किस लिए पढ़ी थी थ्योरम, अरे किस लिए पढ़ी थी, संयुग्मी का ही मालूम नहीं है, न पढ़ने वाले को न पढ़ाने वाले को, तो किस लिए पढ़ी थी थ्योरम। संयुग्मी कंजुगेट देखिए पहले बच्चों, ये मैथ्स का शब्द है, और मैथ्स में कैसे संयुग्मी कंजुगेट होता है देखिए। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, समिश्र संख्या क्या पढ़ते हैं, यहाँ देखो साइड में समझा रहा हूँ मैं आपको चीज़ें, तब ये जाके थ्योरम समझ में आएगी लास्ट में, और यहीं इस थ्योरम का प्रूफ घुसा है। तो संयुग्मी या कॉन्जुगेट का मतलब कोई भी समिश्र संख्या, आप छोटी क्लास में पढ़ के आए होंगे, x प्लस कितना होता है मेरे बच्चे, आयोटा वाई होता है। संयोग कोई भी समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ के आते हैं तो कितना होता है मेरे बच्चे, x प्लस कितना होता है, आयोटा वाई। इस समिश्र संख्या का आपने लिया होगा याद हो तो z बार, और ये z बार क्या कहलाता है मेरे बच्चे, संयुग्मी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, संयुग्मी या कंजुगेट, और संयुग्मी या कंजुगेट हो जाता है x माइनस आयोटा वाई, निशान बदल जाता है। अगर ऊपर माइनस का होता z, तो अगर इसका संयोग में लेते तो ये प्लस का हो जाता, और अगर ऊपर प्लस का है तो इसका बार लिया z बार, और z बार को ही हम क्या कहते हैं, संयुग्मी या कंजुगेट कहते हैं। तो z बार कितना हो गया मेरे बच्चों, x माइनस कितना हो गया, आयोटा y हो गया आपके पास। तो समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y हो गया, तो z बार कितना हो गया, x माइनस कितना हुआ, आयोटा y। अब देखिए कह रखा कि संयुग्मी होंगे, उस स्थिति में क्या होगी, अधिकतम शक्ति संचरित होगी, उस स्थिति में क्या होगी, अधिकतम शक्ति संचरित होगी। देखो थ्योरम में कहता है कि लोड प्रतिबाधा और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर क्या होंगे, संयुग्मी हो, तो स्रोत में लोड की शक्ति क्या होगी, अधिकतम। तो जो लोड को यहाँ से जो पावर जाएगी, जो शक्ति बनेगी, अरे धारा से ही तो शक्ति बनेगी, धारा या करंट से क्या बनेगी, आपके पावर जनरेट होगी। शक्ति का फॉर्मूला आप भली बात ही जानते होंगे कि पावर या शक्ति क्या होती है, अरे किससे बनती है, P इज इक्वल टू, फिजिक्स में फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। शक्ति या पावर कितना होता है, P इज इक्वल टू कितना होता है मेरे बच्चे, I स्क्वायर R। यही तो फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याददाश्त होगी। तो करंट यहाँ से शक्ति अधिकतम कब होगी, या जो पावर यहाँ से मैक्सिमम इस लोड को कब मिलेगा, जब आपके पास लोड प्रतिबाधा और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर क्या होंगी, संयुग्मी। और संयुग्मी होने का मतलब आपको मैंने बता ही दिया कि जब प्लस से साइन कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, संयुग्मी, या क्या होता है मेरे बच्चों, कंजुगेट होगा। संयुग्मी या क्या होगा, कंजुगेट होगा। अरे क्या होगा, संयुग्मी या कंजुगेट होगा। तो इसलिए हम इन चीज़ों को बेहतर ढंग से पढ़ें, इसके लिए आप स्टेटमेंट समझा आपने, स्टेटमेंट में संयुग्मी का मतलब क्या होगा, हमें एग्जाम में या थ्योरम के प्रूफ में संयुग्मी ही प्रूफ करना है, कंजुगेट, तो ये कंजुगेट का मतलब है, ये प्रूफ आपने लिख लिया। अब इस थ्योरम को मैं सोल्व करूँगा अगली क्लास में। आज थोड़ी बातें कर ली हमने, ज़रूरी होती है बातें करने भी, पढ़ना ही पढ़ना रोज़, लेकिन पढ़ने का भी एक सिस्टम बनाने के लिए बातें करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, और चाहे अपन कितनी भी देर पढ़ाएं उससे मत इशू लिया करो। मैं पढ़ाने का मतलब पढ़ाई ही पढ़ाता हूँ, क्लासेज में कभी भी मैं पढ़ाने का मतलब, क्लास का मतलब पढ़ाई ही होती है। आज तो कुछ बातें मुझे बहुत पीड़ा हुई कुछ बच्चों की बातें सुन के, इसलिए मैंने इतनी बातें बताई आपको। और बाकी पढ़ने का मतलब पढ़ना ही होता है अपनी क्लास में, और
यहाँ जो पहले पढ़े बच्चे हैं वो एक बार कमेंट कर दें, जिससे नए बच्चे जो पढ़ेंगे आगे उनको आत्मसंतुष्टि मिल जाए कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कोर्स भी होगा, रिवीजन भी होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तक होंगे, हमें पूरा अनुभव है। तो इसलिए जो नए बच्चे जुड़े उनको भी कॉन्फिडेंस मिल जाए। सब बच्चों तक शेयर कीजिए ग्रुप्स में और बच्चों को थोड़ा पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अब समय आ गया मेरे बच्चे पढ़ाई शुरू अच्छे से करने का। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। सब बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।